आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड क्लास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि फ्रेंड क्लास क्या होता है, सिंटैक्स और एक प्रोग्राम बना के हम देखेंगे कि फ्रेंड क्लास का प्रोग्राम कैसा होता है। तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं फ्रेंड क्लास क्या होता है। तो हमने लिखा इफ़ ए क्लास बिकेम ए फ्रेंड क्लास, अगर कोई क्लास फ्रेंड क्लास बनता है टू ए अदर क्लास, अगर कोई क्लास किसी अदर क्लास का फ्रेंड क्लास बनता है तो वो क्या कर सकता है, देन इट कैन एक्सेस द ऑल फंक्शंस दैट इज़ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ दैट क्लास। यानी अगर कोई क्लास किसी दूसरे क्लास का फ्रेंड क्लास बनता है तो फ्रेंड क्लास क्या कर सकता है, उस अदर क्लास के प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। तो यही होता है फ्रेंड क्लास। हमने थ्योरी में लिखा इफ़ ए क्लास बिकेम ए फ्रेंड क्लास टू ए अदर क्लास देन इट कैन एक्सेस द ऑल फंक्शंस ऑफ अदर क्लास दैट इज़ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ दैट क्लास। तो ये है हमारा फ्रेंड क्लास का पहला पॉइंट जो कि हमने थ्योरी में अभी लिखा। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो यही थ्योरी एकदम A to Z अप्लाई होगा हमारे प्रोग्राम पे। तो अब सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं फ्रेंड क्लास का। तो यहाँ पे मैं प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड को थोड़ा डार्क कर देता हूँ क्योंकि यही अदर क्लास के मेंबर या डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन होंगे जिसको हम फ्रेंड क्लास के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो अब हम सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड क्लास का। तो फ्रेंड क्लास इज़ डिक्लेयर्ड ऑलवेज विथ फ्रेंड कीवर्ड। जैसा कि हमने फ्रेंड फंक्शन में भी देखा था कि जब हम फ्रेंड फंक्शन को लिखते हैं तो फ्रेंड कीवर्ड देते हैं फंक्शन के आगे। ठीक उसी तरह अगर हम किसी क्लास को किसी दूसरे क्लास का फ्रेंड क्लास बनाते हैं तो हम फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अगर हम फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा क्लास फ्रेंड क्लास नहीं बन पाएगा किसी दूसरे क्लास के लिए। तो ये है हमारा सेकेंड पॉइंट फ्रेंड क्लास का। पहला पॉइंट में हमने लिखा कोई क्लास अगर दूसरा क्लास का फ्रेंड क्लास बनता है तो वो इसके प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करेगा, और दूसरे में हमने देखा फ्रेंड क्लास के लिए फ्रेंड कीवर्ड हम लिखते हैं। तो चलिए अब हम सिंटैक्स देख लेते हैं। इसी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम अपना कोड लिखेंगे। तो मैंने क्लास बनाया ए नाम का, उसमें प्राइवेट मेंबर होंगे कुछ भी, उसके बाद हमने पब्लिक में मेंबर फंक्शन बनाया है। तो हम पब्लिक में लिखेंगे मेंबर फंक्शन। यहाँ पे हमारा जो भी मेंबर फंक्शन हम बनाएंगे वो रहेगा, उस मेंबर फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू हम इनपुट कराएंगे वो रहेगी। उसके बाद हम फ्रेंड क्लास बनाते हैं तो हम फ्रेंड क्लास लिखेंगे। तो हमने बी नाम का एक फ्रेंड क्लास बनाया है। तो अब हम क्लास ए को सेमीकोलन से बंद कर देते हैं और क्लास बी को हम क्लास ए के बाहर एक्सेस करते हैं विदाउट यूजिंग फ्रेंड कीवर्ड। यानी क्लास ए के अंदर फ्रेंड कीवर्ड लिखने की ज़रूरत होती है, जब फ्रेंड क्लास को हम बाहर लिखते हैं क्लास के तो हमें फ्रेंड कीवर्ड की ज़रूरत नहीं होती। तो क्लास बी के अंदर भी हमने पब्लिक में मेंबर फंक्शन बनाया है और उस मेंबर फंक्शन में हम क्लास के नेम और उसके एक ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट को पास नहीं करेंगे तो हम क्लास ए के प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम फ्रेंड क्लास के फ्रेंड फंक्शन में जो है क्लास ए के ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। तो ये है हमारा फ्रेंड क्लास जो कि मैंने थ्योरी में पहले ही बताया था प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करने के लिए होता है। तो चलिए हम इसका एक कोड देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले हमने हेडर फाइल डिक्लेयर करा iostream.h conaio.h। उसके बाद हमने एक क्लास बनाया ए नाम का जो कि हमने सिंटैक्स में बोला था। तो यहाँ पे मैं प्राइवेट मेंबर लिया हूँ दो, ए और बी, जो कि इंटीजर टाइप का है। उसके अंदर हमने पब्लिक टाइप का एक फंक्शन लिया है वॉइड इनपुट, जिसमें हम ए और बी के लिए वैल्यू इनपुट करा रहे हैं यूज़र से। तो ये हो गया हमारा क्लास ए का मेंबर फंक्शन जो कि इनपुट है, यूज़र से वैल्यू इनपुट करा रहा है। उसके बाद हम फ्रेंड क्लास बनाए हैं क्लास बी नाम का, फ्रेंड कीवर्ड लिख के क्लास ए के अंदर ही फ्रेंड क्लास हमने बनाया है जो कि अंदर ही बनता है, फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ करके बनाया है। उसके बाद हम क्लास ए की बॉडी को ऑफ करेंगे और फ्रेंड क्लास जो हमने बनाया है क्लास ए के अंदर उसको हम एक्सेस करेंगे। अब हम उसके अंदर कोड लिखेंगे। तो क्लास बी के अंदर यानी फ्रेंड क्लास के अंदर हमने एक सी नाम का डेटा मेंबर बनाया है जो कि प्राइवेट है। उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है ऐड नाम का,
उस ऐड नाम के फंक्शन के अंदर से हम क्लास का नाम और उसका एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, क्योंकि अगर हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट पास नहीं करेंगे तो हमने जो ए और बी प्राइवेट डेटा मेंबर बनाया है उसे हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे फ्रेंड क्लास में। तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ए और बी को ऐड करेंगे जो कि हमने क्लास ए में बनाया है। तो क्लास ए के ऑब्जेक्ट से क्लास ए के डेटा मेंबर को हमने ऐड करके फ्रेंड क्लास के वेरिएबल सी में स्टोर करा दिया, और उस सी नाम के वेरिएबल को हम सी आउट से प्रिंट करा दिए। तो हमने लिखा सम इक्वल्स टू सी। उसके बाद हमने वॉइड मेन बनाया है। वॉइड मेन के अंदर हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके एक्सेस करेंगे ए और बी के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को। सबसे पहले हम CLR फंक्शन लिखते हैं ताकि हमारा कंसोल क्लियर हो जाए। उसके बाद हम अब क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमने ओ नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, और क्लास बी का भी एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं के नाम का। तो सबसे पहले मैं ओ नाम के ऑब्जेक्ट से यानी क्लास ए के ऑब्जेक्ट से क्लास ए के मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेंगे। तो जैसे ही हम ओ डॉट इनपुट लिखेंगे, हमारा जो क्लास ए के अंदर इनपुट फंक्शन है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें यूज़र से दो वैल्यू इनपुट करने के लिए बोलेगा, ए और बी के लिए, जो कि हमने इनपुट फंक्शन में लिखा हुआ है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने जो एडिशन परफॉर्म किया है फ्रेंड क्लास के अंदर ऐड नाम के फंक्शन में, उसे हम बी फ्रेंड क्लास यानी बी क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस करेंगे। जैसे हम के डॉट ऐड लिखेंगे, हमारा ऐड फंक्शन जो है फ्रेंड क्लास का वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन हमने जो यहाँ पे डेटा मेंबर लिया है ए और बी क्लास ए के ऑब्जेक्ट से, हम जो कि यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें क्लास ए का ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी पास करना पड़ेगा ऐड नाम के फंक्शन में, जो कि हमने क्लास ए का ऑब्जेक्ट मेन फंक्शन में बनाया है ओ वही हमें यहाँ पे ऐड नाम के फंक्शन से पास करना पड़ेगा। तभी हम ए और बी को एडिशन परफॉर्म करा पाएंगे फ्रेंड क्लास के एडिशन फंक्शन में। तो चलिए अब हम कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पे हमें यूज़र से दो वैल्यू इनपुट करने बोला जाएगा। तो मैं पहला वैल्यू डाल देता हूँ 43, और सेकंड वैल्यू हमारा है 67। तो हमें समेसन मिल गया 110, जो कि एकदम करेक्ट रिजल्ट है। यहाँ पे हम एक और इनपुट डाल के देख लेते हैं यूज़र से। तो मैं डाल देता हूँ 89 और 665। तो हमें समेसन मिल गया 754। थैंक यू फ्रेंड्स।